हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का रिएक्शन मैकेनिज्म। तो पहला देखते हैं दोस्तों, लेबिलिटी कैसे चेक करेंगे। तो इन नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट मतलब क्या होगा, एस ब्लॉक या पी ब्लॉक वाले एलिमेंट पे इफ चार्ज इंक्रीजेस लेबिलिटी डिक्रीजेस एंड साइज इंक्रीजेस लेबिलिटी इंक्रीजेस। और सेकेंड हो जाएगा ट्रांजिशन मेटल। तो इन ट्रांजिशन मेटल में हम अलग अलग तरीके से लेबिलिटी डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है, वीवीटी के बेस पे देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, आउटर ऑर्बिटल वाले क्या होते हैं, लेबल होते हैं, और इनर ऑर्बिटल वाले इनर्ट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स में फॉलो नहीं करते हैं। तो हमेशा हम पहले किस पे डिपेंड करेंगे, हम CFSC पे। पहले अपने CFSC के बेस पे ही निकालेंगे लेबल है कि इनर्ट है। तो इफ CFSC इज 12 DQ और ग्रेटर देन 12 DQ तो क्या होगा, इनर्ट होगा कॉम्प्लेक्स। इफ CFSC इज लेस देन 12 DQ देन ये क्या होगा, लेबाइल होगा। तो हमेशा आपको CFSC के बेस पे जाना है। उसके बाद आप किस पे जाएंगे कि क्रिस्टल फील्ड एक्टिव एस एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड एक्टिव एस एनर्जी के बेस पे निकाल सकते हैं। क्रिस्टल फील्ड एक्टिव एस एनर्जी यदि पॉजिटिव है तो इनर्ट होगा, और नेगेटिव है तो लेबाइल होगा। और ये इसके D1 D6 के लिए क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन ये होता है, D2 से D7 के लिए सेम होता है, D3 D7 D8 के लिए सेम होता है, और D4 D9 के लिए सेम होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो D3 D8 के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और D5 D10 के लिए 0 होता है, और बाकी सब के लिए नेगेटिव होता है। इस कारण इसमें क्या होता है, D3 D8 क्या होता है, इनर्ट होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, लेबाइल होते हैं। वैसे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में दोस्तों D4 D5 एंड D6 क्या होते हैं, पॉजिटिव होता है। इस कारण क्या होते हैं, ये होते हैं, इनर्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ये वाले इनर्ट होते हैं। आपको ये वैल्यू याद ना हो भले, लेकिन क्या होना चाहिए, ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। ये इनर्टनेस एंड लेबिलिटी का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। इधर क्या है, ये मोस्ट लेवल है, फिर ये वाला लेवल है, उसके बाद कम लेवल है, ये वाला कम लेवल है। इस टाइप से ऑर्डर है, आपको ये वाला पता होना चाहिए। थर्ड किस पे जाएंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यदि ई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस लेबिलिटी डिक्रीजेस। तो यहाँ पे देखो तो ये वाला प्रिंसिपल क्वांटम 5D, इस कारण इसका लेबिलिटी कम होगा, इसका उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, और इसको ज़्यादा होगा। तो क्वांटम नंबर इंक्रीजेस लेबिलिटी डिक्रीजेस। अगला देखते हैं, चार्ज इंक्रीजेस लेबिलिटी डिक्रीजेस। तो अगला यदि क्रिस्टल फील्ड एक्टिव एनर्जी या फिर CFSC सेम आए तो हमको क्या करना है, चार्ज के बेस पे देखना है। तो चार्ज इंक्रीजेस लेबिलिटी डिक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस लेबिलिटी इंक्रीजेस। देन अगर चार्ज भी सेम हो तो हमको किस पे जाना है, इस वाले में जाना है। यदि इसमें देखो, इसको बोलते हैं पाई स्टार, इसको T2 क्या बोलते हैं, पाई स्टार बोलते हैं, और EG को क्या बोलते हैं, सिग्मा स्टार। तो इसमें यदि इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यदि इसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं क्या होता है, इसमें यदि इलेक्ट्रॉन आते हैं तो क्या होता है, स्टेबलाइज करता है। लेकिन इसमें अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो क्या करते हैं, डिस्टेबलाइज करते हैं। तो यदि इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा तो डिस्टेबलाइज होगा, और इसमें जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो अगर इसमें ज़्यादा होगा, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ज़्यादा लेबाइल होगा, और इसमें जाएगा तो वह कम लेबाइल होगा। अगले थे दोस्तों, स्ट्रॉन्ग GTD मोर लेबाइल। तो स्ट्रॉन्ग GTD होने पर वो क्या होगा, मोर लेबाइल, जैसे Cr2 एंड कॉपर प्लस। अगले थे रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज रिएक्शन। तो रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज रिएक्शन, तो रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज को कैलती एक्सपेरिमेंटल बेस पे मेटल्स एलिमेंट्स को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया है। इसमें क्लास 1 में वेरी फास्ट वाटर एक्सचेंज दिखाते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल, सॉरी एल्कली अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, और एल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ को छोड़कर सारे इसी में आएंगे, और क्रोमियम 2+ और कॉपर 2+। इसमें GTD कारण, इसमें स्ट्रॉन्ग GTD होता है, इस कारण इसमें आते हैं। वैसे ही क्लास 2 तो फास्ट बट स्लोअर देन क्लास 1। तो इसमें क्या होता है, फास्ट होगा लेकिन स्लोअर देन फर्स्ट वाले से। इसमें डाई पॉजिटिव आयन 3D सीरीज के एक्सेप्ट Cr2+ Cu+ इसमें आ जाएंगे, और वेनेडियम 2+ आगे आएगा, और मैग्नीशियम 2+ एंड टाइटेनियम 3+, ट्राइवेलेंथेनाइड आयन इसमें आएंगे। अगला थर्ड क्लास में स्लोअर देन क्लास 1-2। इसमें क्या होगा, क्लास 1-2 से वाटर एक्सचेंज स्लो होगा। इसमें होता है ट्राई पॉजिटिव आयन ऑफ 3D सीरीज एक्सेप्ट Cr3+ एंड CO3+। उसके बाद आता है वेनेडियम 2+, बेरियम 2+, एल्यूमिनियम 3+ एंड गैलियम 3+, इसमें आएंगे। और क्लास 4 में कहते हैं वेरी स्लो, जो वेरी स्लो दिखाते हैं 45 के टाइप पॉजिटिव एंड क्रोमियम 3+ एंड कोबाल्ट 3+।
यदि 3D सीरीज में अपन ओवरऑल देखें तो ये वाला ऑर्डर फॉलो करता है इसमें, तो आपको ये वाला ऑर्डर याद रखना है। तो ये क्या है, मेटल एक्सचेंज, रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज। अगला लिखते हैं दोस्तों एसिड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। तो ये क्या करता है, एसएन फॉलो करता है और इसमें डिसोसिएशन पाथवे से जाता है, और रेट इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं ये वाला रिएक्शन। तो इसमें क्या है, एक्स क्या है, लिविंग ग्रुप है, ये एक्स क्या है, लिविंग ग्रुप है, और ये क्या हो सकता है, ये तीनों हो सकता है, सिग्मा डोनर, पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर। तो यदि ए सिग्मा डोनर, पाई डोनर या पाई एक्सेप्टर है, उसके बेस पे ही यहाँ पे इंटरमीडिएट बनते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों, ये सब क्या है, पाई डोनर होते हैं। तो ये अपना एग्जाम्पल रिएक्शन का मैकेनिज्म। यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, ये सीएल क्या होगा, लिविंग ग्रुप लीव करेगा, तो यहाँ पे सीएल लीव कर रहा है, तो ये क्या होता है, आरडीएस होता है, स्लो स्टेप होता है और ये बनता है। यदि इफ ए क्या होगा, ए अगर पाई डोनर होगा, इफ ए इज पाई डोनर, तो आइसोमराइजेशन होता है इसमें। ए अगर पाई डोनर होता है तो ये क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को देता है, इस कारण क्या होता है, आइसोमराइजेशन के इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो इसमें क्या होगा, आइसोमराइजेशन होगा। इफ यदि ए क्या होगा, इसमें यदि ए पाई डोनर है तो क्या होगा, आइसोमराइजेशन पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे आइसोमराइजेशन होकर क्या बनता है दोस्तों, टीपीपी इंटरमीडिएट बनता है। और टीपीपी इंटरमीडिएट बनने पर जो H2O है वो इधर से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है। अब देखो दोस्तों, इधर से अटैक करेगा या फिर इधर से अटैक करेगा, दोनों में क्या देखा, ए के सीज बनेगा, जबकि इधर से अटैक करेगा तो ए के ट्रांस बनेगा। तो यहाँ पे देखो तो ए के ट्रांस को माइनर प्रोडक्ट बन रहा है 33% एंड ए के सीज में है, तो यह मेजर प्रोडक्ट बन रहा है 67% बन रहा है दोस्तों। तो ये वाला मेजर हो जाएगा, ये वाला माइनर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है दोस्तों, यहाँ पे इसको मिस्टेक को चेंज करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा और इस तरफ से ये एक दूसरे से जुड़ेगा दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट है ये वाला समझ आएगा। तो सीस, ये वाला क्या बनेगा, सीस बनेगा, ये वाला क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। और इसमें देखते हैं दोस्तों, यदि इफ ए इज नॉन पाई डोनर, मतलब ये क्या हो सकता है, सिग्मा डोनर हो सकता है या फिर पाई एक्सेप्टर होता है। तो इसमें क्या होता है, आइसोमराइजेशन नहीं होता दोस्तों, और क्या बनता है, स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बनता है। स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट का जो आने वाला H2 है, इसका ट्रांस में ही यहीं पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100% ट्रांस बनता है। तो यदि इफ ए इज पाई डोनर, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे, सीस एंड ट्रांस। तो इसमें सीस क्या होगा, 67% और ट्रांस क्या होगा, 33%। इफ ए एंड सी एल इज ट्रांस। अगला एग्जाम्पल लिखते हैं जिसमें क्या होगा, इफ ए एंड एक्स इज सीस होगा, तो यदि ए और एक्स सीस पे है तो कैसा रिएक्शन फॉलो करेगा। पहले क्या करता है, पहले तो लिविंग ग्रुप लीव करेगा यहाँ से। तो लिविंग ग्रुप लीव कर लिया, तो यहाँ पे इसके सामने वाले में क्या है, पाई डोनर लिगेंड नहीं है, इस कारण क्या बनेगा, यहाँ पे स्क्वायर पैरेलल लिखा गया है, इसको मिस्टेक हो गया। ये स्क्वायर पिरामिडल होगा। तो क्या बन जाता है, स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बनेगा। और उसको यदि यहाँ पे ए पाई डोनर हो, चाहे पाई एक्सेप्टर हो, चाहे सिग्मा डोनर, कोई भी हो, यह इफेक्ट नहीं, आइसोमराइजेशन नहीं दर्शाएगा, क्योंकि ये किसमें है, सीस में है, लिविंग ग्रुप के, इस कारण यहाँ पे आइसोमराइजेशन नहीं होगा। हमेशा क्या बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल बनेगा, चाहे ए कोई कुछ भी हो, हमेशा क्या बनेगा, यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल बनेगा यदि ए और एक्स से सीस में हो। तो यहाँ पे ये वाला 100% सीस प्रोडक्ट बनेगा। यदि सीस में है तो 100% क्या होगा, सीस प्रोडक्ट बनेगा। तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा कि यहाँ पे H2O यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे सीस प्रोडक्ट बनेगा। अगला लगता है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस। तो एसिड हाइड्रोलिसिस कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, तो हायर पॉजिटिव चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला एग्जांपल है दोस्तों,
वैसे इफेक्ट ऑफ स्टेरिक इंटरेस्ट, स्टेरिक इंटरेस्ट इंक्रीज करता है तो रेट क्या होता है दोस्तों, इंक्रीज करता है। एग्जाम्पल के लिए ये वाला कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। तो कोबाल्ट डाइमीन कॉम्प्लेक्स एंड Cl2 4-, इसमें क्या होता है दोस्तों, यदि इसकी जगह हम डाइमेथिलेमिन की जगह हम टेट्रामेथिल डाइमिन ले तो ये वाला इसका रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। यदि मेसो 20 डाइमेथिल डाइन ले तो यहाँ पे रेट उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको DLBN का उससे कम हो जाएगा, EN का उससे कम हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा स्टेरिक इंडेक्स बढ़ रहा है दोस्तों, वैसे यहाँ पे रेट बढ़ते जाएगा। रेट क्या हो रहा है, रेट इंक्रीजेस। तो इधर से इधर जाने पर स्टेरिक इंडेक्स इंक्रीज कर रहा है और रेट भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगले देखते हैं इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। तो मेटल अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये वाले ऑर्डर फॉलो करता है लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप वाला ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन बन सकता है। अगला होगा इफेक्ट ऑफ चिलेशन। तो चिलेशन इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज। यहाँ पे टेंडेंसी टू फॉर्म सीस फॉर्म। तो सीस फॉर्म टेंडेंसी क्या होगा, जैसे जैसे इंटरमीडिएट ट्यूब इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, सीस प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इस ऑर्डर में इंक्रीज करता है क्योंकि यहाँ पे OH- पैटर्न होता है ज़्यादा, इस कारण यहाँ पे सीस प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा और इसको बाद Cl- में। अगला देखते हैं बेस हाइड्रोलिसिस। बेस हाइड्रोलिसिस SRCB मैकेनिज्म में जाता है और इसमें एसिडिक प्रोटॉन होना ही चाहिए बेस हाइड्रोलिसिस दिखाने के लिए कॉम्प्लेक्स में। रेट क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर होता है। RDS स्टेप क्या होता है, डिसोसिएशन ऑफ लिविंग ग्रुप। यहाँ भी डिसोसिएशन ऑफ लिविंग ग्रुप ही RDS होता है। इफ यदि ट्रांस हाइड्रोजन है लिविंग ग्रुप के तो क्या करेगा, मोर एसिडिक प्रोटॉन होगा और कंपेयर अदर प्रोटॉन के कंपेयर में क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। ट्रांस में लिविंग ग्रुप का ट्रांस में यदि प्रोटॉन है तो रेट ऑफ इस बेस हाइड्रोलिसिस फास्टर देन एसिड हाइड्रोलिसिस। तो रेट क्या होता है बेस हाइड्रोलिसिस का एसिड हाइड्रोलिसिस से ज़्यादा होता है। अब एग्जांपल देख लेते हैं रिएक्शन का बेस हाइड्रोलिसिस में। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा, OH- क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन निकालेगा। तो यहाँ पे मोस्ट एसिडिक कौन होगा, जो लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट में होगा वाला ट्रांस में होगा, वही वाला क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। तो यहाँ से क्या निकालेगा, हाइड्रोजन निकालेगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ पे क्या बन गया, NH- बन गया। और यहाँ पे जो उसका क्या करेगा, लिविंग ग्रुप लीव करेगा। तो लिविंग ग्रुप यहाँ पे लीव करेगा तो यहाँ पे ये वाला क्या होगा, यही वाला RDS स्टेप होगा। ये वाला क्या होगा, RDS होगा। लिविंग ग्रुप लीव करेगा तो RDS होगा। और लिविंग ग्रुप लीव करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पाई डोनट बन जाएगा। ये क्या है, लिविंग ग्रुप के अपोजिट में क्या पाई डोनट है, इस कारण क्या करेगा, यहाँ पे TP इंटरमीडिएट बनेगा। TP इंटरमीडिएट बनेगा तो यहाँ पे H2O अटैक करेगा तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे H2O यहाँ से भी अटैक कर सकता है। H2 किस फॉर्म में अटैक करता है, तो इसमें H+ होगा तो H+ इसको न्यूट्रलाइज करेगा एंड OH- यहाँ पे अटैक करेगा। तो OH- यहाँ से भी अटैक कर सकता है, यहाँ से भी अटैक कर सकता है और यहाँ से भी अटैक कर सकते हैं। इधर से अटैक करेगा तो क्या बनेगा दोस्तों, इधर से अटैक करेगा तो ट्रांस बनेगा, इधर से अटैक करेगा तो सीस बनेगा। दोनों पोजीशन। तो यहाँ पे सीस प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर होता है, ट्रांस प्रोडक्ट माइनर होता है। अगला रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो बेस हाइड्रोलिसिस का रेट किस पे डिपेंड करता है, तो चिलेशन एंड स्टेरिक इंक्रीजेज, बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इंक्रीजेज। तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है। इफ प्रोटॉन प्रेजेंट ट्रांस टू लिविंग ग्रुप, रेट क्या होता है, इंक्रीज करता है। यहाँ पे देखो दो कॉम्प्लेक्स है, इसमें लिविंग ग्रुप के अपोजिट में प्रोटॉन है तो इसका रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। जबकि यहाँ पे लिविंग ग्रुप के अपोजिट में प्रोटॉन नहीं है तो इसका रेट क्या होगा, कम होगा। वैसे कॉम्प्लेक्स हैविंग, यदि कॉम्प्लेक्स में जो अदर लिगेंड है दोस्तों, यदि अदर लिगेंड क्या होगा, पाई डोनर होगा तो रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यदि अदर लिगेंड क्या पाई एक्सेप्टर होगा तो रेट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे अदर लिगेंड देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, पाई एक्सेप्टर लगा है। इसमें क्या लगा है, पाई एक्सेप्टर लगा है। इसके कारण इसका क्या होगा दोस्तों, रेट क्या होगा, कम होगा। और इसमें क्या होगा, कोई भी पाई एक्सेप्टर नहीं लगा, इसका रेट इसका ज़्यादा हो जाएगा। रेट हाइड्रोलिसिस ऑफ जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है और ये वाला कॉम्प्लेक्स में क्या है दोस्तों, एक भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो इसमें जो क्रिएट का कंसेंट्रेशन रेट है, जो क्या होगा, OH- के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि देयर आर नो एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल फॉर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ OH-। अब देखेंगे दोस्तों बेसिक हाइड्रोलिसिस एंड कोबाल्ट 10 एंड
NH3Cl। इसमें देखो दोस्तों ये वाला, इसमें क्या होता है, इसका दो आइसोमर पाया जाता है, एक रेड आइसोमर, एक पर्पल आइसोमर। उसमें रेड आइसोमर क्या होता है, जो लिविंग ग्रुप होता है Cl, उसके अपोजिट में क्या होता है NH2 होता है, मतलब इसमें क्या है, प्रोटॉन प्रेजेंट है। जबकि इस वाले में, पर्पल वाले आइसोमर में Cl के अपोजिट में एक भी प्रोटॉन, इसमें N में एक भी प्रोटॉन नहीं है। तो इसमें रिएक्शन का मैकेनिज्म थोड़ा अलग अलग होता है दोस्तों, दोनों में ही TPP इंटरमीडिएट बनता है, लेकिन रिएक्शन का मैकेनिज्म अलग अलग होता है। तो फर्स्ट देखेंगे रेड आइसोमर में, फर्स्ट देखते हैं रेड आइसोमर में। तो यदि इसमें फर्स्ट क्या करेगा, OH माइनस क्या करेगा, स्टिक प्रोटॉन लीव करेगा, तो यहाँ से अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे Cl के अपोजिट में है, यहाँ से NH माइनस बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिविंग ग्रुप लीव करेगा दोस्तों, लिविंग ग्रुप लीव करेगा तो लिविंग ग्रुप लीव करने के बाद यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखते हो यहाँ पे क्या पाइडोनर है, यहाँ पे अपोजिट में क्या पाइडोनर है, इस कारण यहाँ पे TPP इंटरमीडिएट बनेगा। TPP इंटरमीडिएट बनने के बाद जो कि H प्लस और OH माइनस, तो H प्लस इसको न्यूट्रलाइज करेगा। OH माइनस कहाँ से अटैक कर सकता है, तो OH माइनस तीनों जगह से अटैक कर सकता है, यहाँ से अटैक कर सकता है, यहाँ से अटैक कर सकता है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे तीनों में क्या है, तीनों में सेम है, तीनों में क्या है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम बनेगा, यहाँ पे तीनों पोजीशन सेम है, तो यहाँ पे 100% ये वाला प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे तीनों में सेम है, यहाँ पे तीनों जो सेम है, इस कारण 100% ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये वाला 100% बन जाएगा TPP इंटरमीडिएट के बाद। अब देखते हैं पर्पल आइसोमर में, तो पर्पल आइसोमर फर्स्ट क्या होगा, प्रोटॉन यहाँ पे निकालेगा, तो बेस, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, लिविंग ग्रुप को अपोजिट में कोई प्रोटॉन नहीं है, तो निकाले कहाँ से, कहीं अदर साइड से निकालेगा, तो यहाँ से निकाल लिया। तो यहाँ से निकालने के बाद क्या बनेगा दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे इसके अपोजिट में कोई भी क्या है, पाई डोनर लिगेंड नहीं है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, इसमें OH माइनस क्या करता है, इसको तो नाइट्रोजन के ऑर्थोगोनल में क्या करेगा, इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और उसमें थोड़ा सा वेरी स्लो क्या होगा, इसमें स्लो होता है रेट, और क्या होता है, आइसोमराइजेशन होता है वेरी स्लो, और इसमें क्या बनता है, स्क्वायर प्लेयर से TPP इंटरमीडिएट बनता है। तो स्क्वायर प्लेयर से इसमें भी क्या बनता है, तो इसमें TPP इंटरमीडिएट बनता है। तो आपको याद रखना, दोनों आइसोमर में क्या बनेगा, इंटरमीडिएट TPP ही बनेगा, दोनों आइसोमर में TPP इंटरमीडिएट ही बनेगा। और यहाँ पे इसमें क्या होता है, रेट वेरी स्लो होता है दोस्तों, तो इसमें वेरी स्लो होता है, इस कारण क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट इस इंटरमीडिएट से बन जाता है, कुछ प्रोडक्ट क्या होता है दोस्तों, इस इंटरमीडिएट से बन जाता है। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे OH माइनस और H प्लस क्या करेगा, यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर लेता है, और यहाँ पे अटैक कर लेते हैं, इस कारण यहाँ पे 50% प्रोडक्ट जो होता है इस इंटरमीडिएट से बन जाता है, स्क्वायर पिरामिडल वाले से। जबकि TPP इंटरमीडिएट से दोस्तों 85% प्रोडक्ट हमको देखने को मिलता है, जो कि OH माइनस और H प्लस, मतलब H2 अटैक करेगा, OH माइनस एंड यहाँ पे H2 अटैक करेगा, H प्लस एंड OH माइनस। तो यहाँ पे इसको दोस्तों इस वाले साइड से अटैक कर सकता है, क्योंकि तीनों साइड यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे दोस्तों एक ही सेम प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट बनता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो 85% प्रोडक्ट बना है, उसमें इसमें क्या बना है 100%, तो ये 100% वाला 85% वाला सेम होता है, 50% वाला इसमें अलग से बनता है। इसमें तो इसमें दो कंपाउंड बनते हैं, इसमें भी TPP इंटरमीडिएट, इसमें भी TPP इंटरमीडिएट बनते हैं। और रेट होता है दोस्तों, रेड का ज़्यादा होता है, रेड का ज़्यादा होगा और पर्पल का कम होगा, क्योंकि आप देखो तो इसमें एकदम स्लो यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं, आइसोमराइजेशन यहाँ पे स्लो होता है, इसका रेट कम होता है, पर्पल का कम होता है रेट, और रेड का ज़्यादा होता है दोस्तों रेट। तो आप भी साइड से आप इसका आपका एग्जाम्पल करके जाना है। अगला लगता है दोस्तों ट्विस्टिंग मैकेनिज्म। तो ट्विस्टिंग मैकेनिज्म कौन दर्शाता है दोस्तों, उसमें ऑक्टाहेड्रल क्या होना चाहिए, कैरल होना चाहिए, और D3 पॉइंट ग्रुप होना चाहिए। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या दिखाते हैं दोस्तों, ट्विस्टिंग मैकेनिज्म दिखाते हैं। और इसमें क्या होता है, आइसोमराइजेशन होता है DL से, और इसमें क्या होता है, कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं करता। इसमें इस आइसोमराइजेशन में दोस्तों कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं करता। पहले तो रेट ऑफ ट्विस्टिंग, ये वाला कोई भी कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल, तो D3 पॉइंट ग्रुप वाला कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या बनता है, रेट ऑफ ट्विस्टिंग में जो इंटरमीडिएट क्या बनता है दोस्तों, रोम्बिक बनता है, उसमें जिसका पॉइंट ग्रुप C2 होते हैं, और हमें आइसोमराइजेशन देखने को मिलता है D से क्या बनता है, L बनता है। वैसे बैलार ट्विस्टिंग में दोस्तों ये वाला कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें जो इंटरमीडिएट क्या होता है, D3 पॉइंट ग्रुप वाला बनता है, और उसमें ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक इंटरमीडिएट बनता है, और फिर इसमें आइसोमराइज हो जाता है। तो आपको ये वाला पता होना चाहिए कौन सा इंटरमीडिएट बनता है। और ये वाला कॉम्प्लेक्स बैलार ट्विस्टिंग एंड रेडार ट्विस्टिंग शो करेंगे दोस्तों। अगला देखते हैं इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो ये वाला एकदम बहुत एमपी होता है, इससे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आया है।
इसमें क्या होता है, वन कॉम्प्लेक्स लेबाइल होता है जो जो रिडक्टेंट होता है, और वन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ऑक्सीडेंट होता है जो इनर्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हमेशा क्या होता है दोस्तों, लेबाइल टू लेबाइल से इनर्ट होगा और रिडक्टेंट टू ऑक्सीडेंट होगा। द इनर्ट कॉम्प्लेक्स हैज ब्रीचिंग लिगेंड, तो हमेशा क्या होगा दोस्तों, इनर कॉम्प्लेक्स के पास ही ब्रीचिंग लिगेंड होगा। इफ देयर इज नो ब्रीचिंग लिगेंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विल नॉट प्लेस फ्रॉम दिस मैग्नेट, तो यदि ब्रीचिंग लिगेंड नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस मैकेनिज्म से नहीं होगा। ब्रीचिंग लिगेंड, तो इसमें ब्रीचिंग लिगेंड ये वाला फॉलो करता है दोस्तों, और इसमें क्या होता है, पैड डोनट एक्ट एज ब्रीचिंग लिगेंड, तो ये वाला क्या होता है, ब्रीचिंग लिगेंड होते हैं। ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स, तो ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसको प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसको, वो हमेशा क्या होता है, इनर्ट होता है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एज वेल एज लिगेंड ट्रांसफर, तो इसमें मैक्सिमम टाइप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के साथ में लिगेंड ट्रांसफर भी करता है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं होता है। रेट ऑफ इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फास्टर देन आउटर स्फीयर, तो इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या होता है, फास्टर होता है आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से। इसमें एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, ये वाला रिएक्शन है यहाँ पे दिया गया है। इसमें देखो दोस्तों, यहाँ पे CO3+ है, इसमें क्या CO3+ है, एक 3D6 होता है, तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये क्या होगा, इसका कॉम्प्लेक्शन साइड होता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकता, क्योंकि इसमें क्या है, सभी क्या है, स्टेबलाइज वाले में है, इस कारण यहाँ पे क्या होगा, यह इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस कारण, और इसमें देखो दोस्तों, इसमें क्या है, 3D4 है, Cr2+ में क्या है, 3D4 है। तो यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा दोस्तों, इस वाले में देगा तो स्टेबलाइज कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला का हमेशा ऊपर वाला डिस्टेबलाइज करता है, इस कारण यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन इसको देगा। और यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, इसको बोलते हैं पाई स्टार, इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार, इसको बोलते हैं पाई स्टार, सिग्मा स्टार। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार का होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है इसमें। और ये क्या होता है, ये वाला दोस्तों, ये होता है इनर्ट होता है ऑक्सीडेंट, ये वाला क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। अब मैकेनिज्म देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट तो ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो ये वाला Cl एक्ट एज ब्रीजिंग, यहाँ पे Cl यहाँ पे अटैक करेगा Cr पे, और H2 यहाँ पे लीव करेगा, तो ये वाला ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स बनता है दोस्तों। यहाँ पे देखो CO3+ है और Cr2+ है, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे CO2+ बन जाएगा और Cr3+। तो यहाँ पे देखो CO2+ होता है दोस्तों, वो क्या होता है, लेबाइल होता है। CO2+ क्या होता है, लेबाइल होगा, क्योंकि D7 बनेगा। और इसमें क्या होगा, Cr3+ क्या होगा, इनर्ट होगा, क्योंकि इसमें D3 कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो D3 का होता है इनर्ट होता है, D7 का होता है लेबाइल होता है दोस्तों। और हमेशा दोस्तों लेबाइल से ही यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा दोस्तों, तो लेबाइल से यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। और यहाँ पे जो ये वाला कंपाउंड बनता है दोस्तों, H2O से यहाँ पे रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे ये वाला कंपाउंड बनता है। तो यहाँ ये वाला क्या होगा, अपना मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों अब देखते तो RDC स्टेप, तो RDC स्टेप इसमें, तो RDC स्टेप इसमें दोस्तों अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग RDC स्टेप होता है। यदि नॉर्मल इनर एंड लेबाइल का रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बाद इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वही RDS होगा। क्या होगा इसमें, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होगा वही RDS होगा। नॉर्मल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही RDS रिएक्शन होगा दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर RDS। और यदि बोथ आर इनर्ट, यदि दोनों क्या होगा दोस्तों, रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट क्या होगा, दोनों यदि इनर्ट कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स इज RDS। तो प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स बनने का ही जो रिएक्शन होगा वही क्या होगा, RDS होगा। तो यहाँ पे देखो, तो ये वाला एग्जाम्पल है, इसमें दोनों ही इनर्ट है, इस कारण यहाँ पे दोस्तों रिएक्शन क्या होगा, वेरी स्लो होगा, इस कारण फॉर्मेशन, जो ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वेरी स्लो होगा, इस कारण वही क्या होगा, RDS होगा। अगले थर्ड में, तो इसमें देखो, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स जो दो बन रहा है, रिएक्ट कर रहा है, एक है इनर्ट है, लेबाइल है, ये वाला बन गया दोस्तों कॉम्प्लेक्स। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये वाला कॉम्प्लेक्स भी इनर्ट होता है, ये वाला कॉम्प्लेक्स भी इनर्ट होता है। इस कारण यहाँ पे दोस्तों जो इनर्ट, जो यहाँ पे डिसोसिएशन ऑफ ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स होगा, डिसोसिएशन ऑफ प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स होगा, वही RDS होगा दोस्तों, वही क्या होगा, RDS होगा। तो इस वाला केस में डिसोसिएशन ऑफ ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स या फिर प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन ही RDS स्टेप होगा, और ये वाला बनता है अपना प्रोडक्ट। यहाँ पे तीनों आपको पता होना चाहिए। अगर दोस्तों कोई अदर कॉन्सेप्ट इन इनर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यदि इसमें क्या होता है, इस केस में दोस्तों इसमें ना प्रोडक्ट में ना ही रिडक्टेंट पास ना ही ऑक्सीडेंट के पास क्या होता है, ब्रीजिंग लिगेंड होता है। इसमें क्या होता है, यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, यदि प्रोडक्ट में ये वाला प्रोडक्ट बनता है, मतलब UX या फिर वेरिडियम X या फिर CuX या फिर FeX या फिर ये वाला कोई भी कॉम्प्लेक्स बनता है, तो क्या होता है, लेबाइल होते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, वेरिडियम 3+ लेबाइल होता है, CO2+ लेबाइल होता है, Fe3+ लेबाइल होता है। तो ये वाला अगर कॉम्प्लेक्स बनता है, यदि
प्रोडक्ट में, तो क्या करता है फर्दर ये H2O सिलेक्शन करते हैं, क्या करता है दोस्तों फर्दर H2O सिलेक्शन करता है और यहाँ पे जो ब्रिजिंग लिगेंड होगा इसमें सॉल्यूशन में चले जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, ये वाला एग्जाम्पल है, इसमें एनसीएस क्या करेगा ब्रिजिंग बुलाएंगे पहले, तो यहाँ पे एनसीएस ब्रिजिंग बुलाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद दोस्तों यहाँ प्रोडक्ट ये वाला बन जाएगा, प्रोडक्ट ये वाला बनता है, तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ ये वाला देखो, इसमें जो प्रोडक्ट बना है Fe3+, तो इसमें क्या करेगा ये लेवाइल होता है Fe3+, यहाँ पे देख सकते हैं Fe3+, ये वाला केस है तो ये लेवाइल होगा, तो फर्दर H2O सिलेक्शन करेगा, तो यहाँ पे H2O सिलेक्शन करने के बाद ये बात बनेगा और HCl क्या करेगा सॉल्यूशन में चला जाएगा, तो ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा दोस्तों। अगला लगते हैं रेट ऑफ इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। रेट ऑफ इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या होता है, इफ साइज इंक्रीज ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड रेट क्या होगा रिएक्शन इंक्रीज होगा, साइज जितने ज्यादा होगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर उतना ही आसानी से होगा, इस कारण क्या होगा रेट उसमें क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। इफ कॉन्जुगेशन ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड इंक्रीजेस रेट इंक्रीजेस, तो इफ कॉन्जुगेशन इंक्रीज करता है ब्रिजिंग लिगेंड का, उसमें क्या होता है रेट इंक्रीज करता है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन और इसका रेट क्या होगा इंक्रीज करेगा। रेट इंक्रीज इन पोलैरिटी ऑफ लिगेंड, तो ये वाला यदि पोलैरिटी ऑफ लिगेंड बढ़ता है उसमें क्या होता है रेट बढ़ता है दोस्तों, ये वाला ऑर्डर आप फॉलो कर सकते हैं। आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, तो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म क्या होता है दोस्तों, रेट ऑफ इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या होता है आउटर स्फीयर से ज्यादा होता है रेट। आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन बिटवीन कॉम्प्लेक्स ऑफ डिफरेंट मेटल कैटायंस आर फास्टर देन सेल्फ, तो सेल्फ रिएक्शन से जो क्रॉस रिएक्शन वाले होते हैं दोस्तों उसमें क्या होता है रेट क्या होता है ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें मीडियम के थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इसमें दोनों के बीच में क्या होगा दोस्तों एक मीडियम होगा, उसमें मीडियम के बीच में क्या होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो इस टाइप के ये वाला आप देख सकते हैं, इसमें दोनों कॉम्प्लेक्स इनर्ट या फिर लेबाइल हो सकते हैं। इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का 3+ से 2+ बन गया और 2+ से 3+ बन गया। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शुरू भी क्या होता है स्पिन अलाउड, हमेशा क्या होगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या होगा स्पिन अलाउड, यहाँ पे देखो स्पिन क्या होगा इलेक्ट्रॉन का चेंज नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद इस टाइप से यहाँ पे आएगा। रेट ऑफ आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, तो पहला देखना चेक करना है उसमें कोई पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड इंक्रीजेस रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इंक्रीजेस, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज रेट ऑफ आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इंक्रीजेस। तो यहाँ पे 5D इसको आप 4D उसका 3D, यहाँ पे कहा 5D आएगा, यहाँ पे 4D उसके बाद 3D। और लो स्पिन में ज्यादा होगा दोस्तों रेट, उसके बाद हाई स्पिन उसके बाद हाई स्पिन लो स्पिन। अगर ये सब सेम हो जाए तो हमको क्या चेक करना है, देखना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पाई स्टार से पाई स्टार हो रहा है, पाई स्टार टू पाई स्टार होगा रेट उसका ज्यादा होगा, पाई स्टार सिग्मा स्टार होगा रेट उसका कम होगा, और सिग्मा स्टार का रेट सबसे कम होगा दोस्तों। ये वाला आप देख सकते हैं, तो ये वाला ऑर्डर आपको ये वाला फॉलो करना है, पहले चेक करना है, पहले उसका चेक करना है, उसका ये वाला चेक करना है, उसका ये वाला चेक करना है आपको। एक्सेलरेशन, अगला एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑन गोइंग फ्रॉम आउटर स्फीयर टू इनर स्फीयर मैकेनिज्म। तो अगर सिग्मा स्टार होगा दोस्तों तो एक्सेलरेशन रेट सबसे ज़्यादा होगा, पाई स्टार से सिग्मा स्टार होगा तो एक्सेलरेशन रेट कम होगा उससे, और सिग्मा स्टार से पाई स्टार होगा तो एक्सेलरेशन उससे और कम हो जाएगा, और पाई स्टार में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता दोस्तों। तो ये वाला आपको ये वाला एग्जाम्पल होते हैं, तो ये वाला आपको भी देखते जाना है। इससे दोस्तों क्रॉस रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों, क्रॉस रिएक्शन का रेट फास्टर होता है सेल्फ एक्सेस रिएक्शन से, और ये मार्क्स इक्वेशन होता है, ये वाला इक्वेशन आपको फॉलो करना है दोस्तों। ये वाला रेट हो जाएगा K1 का सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन का, और ये वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा, और ये फैक्टर हो जाएगा स्टेरिक फैक्टर, और ये क्या है K12 क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। ये वाला आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा K12 K22 एंड यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/2 फैक्टर क्या पे ऐसे इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। और दोस्तों ट्रांसपेक्ट, तो ट्रांसपेक्ट में आपको क्या करना है, आपको ये वाला ऑर्डर है आपको याद होना चाहिए दोस्तों। तो ये वाला ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा ठीक है, तो सोनू को नोबिता से नहीं एलिजा से प्यार है, फिर नहीं आए सचिन ब्रो, कल फिर नहलाएंगे फूल और पानी से। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो दोस्तों। आपके पास यदि कोई और ट्रिक है उससे भी आप याद रख सकते हो। आपको ये वाला क्या होना चाहिए, ऑर्डर पता होना चाहिए ट्रांसपेक्ट का। तो ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।